वेलकम टू तिलक अकेडमी। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक आज का जो वीडियो होगा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम मध्य प्रदेश के बजट की बात करेंगे। मध्य प्रदेश का जो लेटेस्ट बजट है अभी 2021-22 का, इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जहां से आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, वो सभी क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। एमपी की कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको बता देता हूँ, यदि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसआई, पटवारी, एमपी पुलिस, पीएससी, तो हमारे पेड नोट्स अवेलेबल है जो आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप चेक कर सकते हैं और जो भी आपको पेड नोट्स लगे वो आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के बजट की 2021-22 के सभी महत्वपूर्ण बिंदु की कि किस तरह से बजट पेश किया गया है इस बार। तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री आपको याद रखना है कौन है, जगदीश देवड़ा जी। इन्होंने 2021-22 के लिए आम बजट प्रस्तुत किया सदन में और 2021-22 की जो बजट राशि है ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना, ये है 2.41 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, तो इस बार की बजट राशि है 2.41 लाख करोड़ रुपए। इसमें कोई भी अतिरिक्त बोझ नहीं है और इसमें केंद्र सरकार के माध्यम से अगर देखें तो मध्य प्रदेश सरकार को 19,353 करोड़ रुपए की विशेष सहायता प्रदान की गई है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेगा। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर्टिकुलर वीडियो का ये है कि इस बार जो बजट प्रस्तुत किया गया है 2021-22 का, यह मध्य प्रदेश के इतिहास का एक ऐसा पहला बजट है जो कि पेपरलेस बजट है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ी सी बजट की बात कर लेते हैं कि अगर संविधान की बात करें, भारतीय संविधान की, तो अनुच्छेद 202 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य के विधानमंडल या विधानसभा के किसी सदन में वित्तीय वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देना होता है। तो प्राप्ति और व्यय का जो विवरण रहता है उसे ही हम क्या कहते हैं, वार्षिक विवरण को बजट कहते हैं। तो यहाँ पे बजट की छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है जो आपको याद रखना है। और सेकंड थिंग आपको ये याद रखना है कि अगर बात करें भारतीय संविधान की, तो अनुच्छेद 202 में ये राज्य के बजट का प्रावधान दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के फॉर्म में ही पूरे बजट के मेन पॉइंट हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया, ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए बजट जो प्रस्तुत किया है उसकी राशि कितनी है हम डिस्कस कर चुके हैं। यह है 2.41 लाख करोड़ रुपए का इस बार बजट प्रस्तुत हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका फैक्ट जो है वो आपको ध्यान रखना है। की पॉइंट क्या है, इस बार मैं आपको बता चुका हूं कि एमपी का पहला ये पेपरलेस बजट है। मध्य प्रदेश के इतिहास का 2021-22 का जो बजट है वो पहला पेपरलेस बजट है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता चुका हूं, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। मध्य प्रदेश बजट जो 2021-22 है, इसमें कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है। तो देखिए, कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों के लिए एमपी में 35,353 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं वर्ष 2021-22 के बजट में। दोस्तों, करंट इश्यूज रिलेटेड अपडेट और फैक्ट्स वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ऋषभ सर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का बजट 2021-22 में जन कल्याण के लिए कौन कौन सी मुख्य योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। देखिए, इस बार जो बजट है उसमें जन कल्याण के लिए कौन कौन सी मुख्य योजनाओं को सम्मिलित किया गया है ये पूछा गया है। तो इसमें मेनली हमारे यहाँ पर 3 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सी है? पहली है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ये आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर योजना है पूरी। दूसरा है मिशन जनगण मन, जन कल्याण के लिए ये भी चलाया जाएगा। और लोक सेवा प्रबंधन, ये 3 मेन योजनाओं को 2021 और 22 के बजट में जोर दिया गया है। इन पे काम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 के तहत किस जिले में डायमंड म्यूजियम की स्थापना की जाएगी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों ये, है ना। कौन से जिले में डायमंड म्यूजियम की स्थापना की जाएगी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पन्ना होगा। पन्ना जिले में डायमंड म्यूजियम की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो पन्ना डायमंड से रिलेटेड है ही, सही आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 के अंतर्गत किस जिले में रोपवे का निर्माण प्रस्तावित किया गया है? एक ना एक क्वेश्चन 100% आपको वीडियो से देखने को मिलेगा एग्जाम में, बिना स्किप किए पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा सब कुछ। तो हमारे यहाँ छतरपुर में जटाशंकर में रोपवे का निर्माण प्रस्तावित है 2021-22 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 के अंतर्गत किस योजना के तहत
9,200 सर्व सुविधा युक्त स्कूल स्थापित किए जाएंगे। एमपी में 9,200 सभी सुविधा युक्त स्कूल कौन सी योजना के तहत स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही उत्तर है उदय योजना। तो उदय योजना के तहत ये स्कूल स्थापित होंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में किस मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसमें कला हो गया, संगीत, खेल आदि जैसी समस्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये कौन से मिशन के तहत ये चीजें होंगी 2021-22 में? तो इसका सही उत्तर है मिशन बोधि। तो मिशन बोधि के तहत मध्य प्रदेश सरकार बच्चों के समग्र विकास पर काम करेगी, जिसके अंदर सभी क्षेत्रों में उन पर ध्यान दिया जाएगा, कला, संगीत, खेल आदि में, इसके तहत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में शिक्षा क्षेत्र और इसकी विभिन्न गतिविधियां, योजनाओं के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो शिक्षा के लिए और उससे जुड़ी योजनाओं के लिए कितना पैसा बजट में आवंटित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है मेरे दोस्त वो है 40,958 करोड़ रुपए। तो ये आंकड़े आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न आपसे क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में किस मिशन के अंतर्गत महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएगी? तो देखिए जितनी भी इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज है चिकित्सा को लेकर के, ये मिशन निरामय के अंतर्गत प्रोवाइड की जाएगी वर्ष 2021-22 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 के तहत मध्य प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? देखिए अब ये प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में सीधे कि 21-22 में कितने नए मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे? तो इसका सही उत्तर है 23 मेडिकल कॉलेज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 के अंतर्गत 3 चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है वो खोले जाने की बात कही गई है। तो वो किन जिलों में 3 चिकित्सा विश्वविद्यालय जो है वो स्थापित किए जाएंगे 2021-22 में, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है भोपाल, इंदौर और रीवा, ये 3 जिले हैं। तो यहाँ पर 2021-22 में 3 चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में बन सकता है। अगला देखते हैं। बजट 2021-22 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 15,622 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस बार वर्ष 2021-22 में। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में किस मिशन के तहत युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और अर्थव्यवस्था को त्वरित वृद्धि का प्रावधान किया गया है? मतलब कौन से मिशन में ये बात की गई है कि इस मिशन के तहत हम युवाओं को रोजगार प्रदान करेंगे, अवसर पैदा करेंगे रोजगार के, और जो हमारी अर्थव्यवस्था उसको त्वरित वृद्धि करेंगे, मतलब उसमें तेजी लाएंगे। तो ये जो मिशन है ये है मिशन पृथ्वी। तो ये मिशन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, और कौन सा मिशन किसके लिए है ये आपको ज्यादातर अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना जो है उसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है 21-22 में? तो ये जो है वो है 262 करोड़ रुपए की राशि जो है वो भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के लिए आवंटित की गई है हमारे इस वर्ष के बजट में। आगे बढ़ते हैं। 2021-22 में कितने किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है? तो 2021-22 में जो है 5,200 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जाएगा, इसका प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है उसकी मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक न एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो ये याद रखिएगा 2022 में हमारा मध्य प्रदेश जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी करने वाला है। तो इसका सही उत्तर होगा एमपी। ठीक है, आपसे डायरेक्ट ऐसे भी पूछ सकते हैं, और मध्य प्रदेश कौन से गेम्स की मेजबानी करने वाला है ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स की ये मेजबानी करने वाला है 2022 के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में लोक निर्माण विभाग के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो देखिए लोक निर्माण विभाग के लिए 7,341 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बजट 2021-22 में जल संसाधन विभाग के लिए कितना रुपया आवंटित किया गया है? तो जल संसाधन विभाग के लिए हमने आवंटित किया है 6,436 करोड़ रुपए। तो ये आपको आंकड़े कुछ है जो ध्यान रखना है।
आगे चलते हैं। 2021-22 में महिला सशक्तिकरण के लिए किस अभियान के तहत हर एक जिले में महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना की जाएगी? तो इस वर्ष जो है कौन से अभियान के तहत महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे हर एक जिले में? तो ये है आपका जो अभियान है, ये है सम्मान और मुस्कान अभियान। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसमें हर एक जिले में हम क्या करेंगे, महिला पुलिस स्टेशन की स्थापना करेंगे। महिलाओं के ऊपर जो भी केसेस होते हैं उन पे त्वरित प्रक्रिया के लिए ये स्थापित किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 2021-22 में नागरिक पुलिस एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी सेवाओं को लाभ उठाने के लिए एकल आपातकालीन नंबर को शुरू किया जाएगा। अब वो एकल आपातकालीन नंबर जो है, जो इस वर्ष शुरू किया गया है, वो क्या है, ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है 112। ठीक है, तो आप 112 नंबर का प्रयोग कर सकते हैं नागरिक पुलिस एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सेवाओं को लाभ उठाने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये ओंकारेश्वर में स्थापित किया जाएगा। ये आप ना भूलिएगा, ये आपकी किसी न किसी एग्जाम, किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021-22 में बजट में कितना राजस्व घाटा अनुमानित है? तो 21-22 के बजट में मेरे दोस्त 8,294 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा जो है इस वर्ष हमने अनुमानित किया है। आगे बढ़ते हैं। 2021-22 में मध्य प्रदेश सरकार लापता बच्चों को उनके घर वापस लाने के लिए किस अभियान को चला रही है? देखिए, पिछले वीडियो में भी अभियान और जो योजनाएं वाला पार्ट था इसमें हमने कवर किया था, आपको पता होगा। इसका सही उत्तर है मुस्कान अभियान। तो लापता बच्चों को वापस उनके पेरेंट्स से मिलवाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार इस बार क्या कर रही है, मुस्कान अभियान चला रही है। तो इसमें जो भी बच्चे किडनैप हो जाते हैं तो उनकी तफ्तीश की जाएगी और फिर उनको ढूंढ करके उनके पेरेंट्स से मिलवाया जाएगा। देखिए, अगले प्रश्न में आपसे कहा गया है, वर्ष 2021-22 में किस मिशन के अंतर्गत लगभग 24,200 पदों पर शिक्षकों की नवीन भर्ती की जाएगी? तो देखिए, टीचर्स की नई भर्ती 2021-22 में प्रस्तावित है बजट के अंतर्गत। तो कौन से मिशन के अंतर्गत ये 24,200 पदों पर शिक्षकों की नवीन भर्ती की जाएगी? तो इसका आंसर है मिशन बोधि के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2021-22 में किस मिशन के अंतर्गत ग्लोबल स्किल पार्क, ITI, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों का उन्नयन प्रस्तावित है? कौन से मिशन के अंतर्गत इनका उन्नयन किया जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा मिशन दक्ष के अंतर्गत इसको रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। किस मिशन के अंतर्गत सीवरेज और जल प्रदाय कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए और स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत चयनित शहरों के विकास के लिए, याद रखिएगा, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत जो चयनित शहर है उनके विकास के लिए कितने रुपए, 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो कौन से मिशन के अंतर्गत ये किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मिशन नगरोदय के अंतर्गत। तो ये सारे इंपॉर्टेंट मिशन है जिनके अंदर जो जो योजनाएं हैं ये सारी मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में कवर की है। तो इसमें आप क्वेश्चन में डाटा भी आपको ये ध्यान रखना है सारा, और इसका आंसर भी याद रखना है कि कौन से मिशन के अंतर्गत क्या चीजें होने वाली है 2021-22 में। यहाँ से 100% एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपकी बनेगा। चलिए, आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है जिसपे PDF वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं, ये मेरा ट्विटर हैंडल है और ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। तो ये सारी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।